नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होगी, ये होंगे, आ होगा, ई होगी, ये होंगे। यानी कि वे सेंटेंस जिनके अंत में ये शब्द आते हैं वह सेंटेंस क्या कहलाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं, यानी कि वे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो अब देखते हैं इनकी हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? विल या सेल प्लस हैव। विल हैव या सेल हैव, ये भी कह सकते हैं। हमें पता है कि आई और बी के साथ सेल लगाते हैं तो आई और बी के साथ सेल हैव लगेगा, और बाकी सबके साथ विल लगाते हैं तो बाकी सबके साथ विल हैव लगेगा। ये भी हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल विल या सेल की तरह प्रयोग होती हैं। जैसे कि अब एक एग्जाम्पल देखते हैं इनके पहचान का। जैसे कि वह पढ़ चुका होगा, उसने पत्र पढ़ा होगा, वह गांव गई होगी। तो इस प्रकार के सेंटेंस किसके अंतर्गत आएंगे? इस प्रकार के सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएंगे। तो अब देखते हैं इनका अफर्मेटिव का फॉर्मूला। तो दोस्तों अफर्मेटिव के फॉर्मूले में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद विल या सेल, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से अपना अफर्मेटिव का फॉर्मूला लिखा हुआ है, और इसको देख करके हम अफर्मेटिव के फॉर्मूले से अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। वह किताब पढ़ चुका होगा। काम क्या हो रहा है इसमें? पढ़ने का। और कौन कर रहा है? वह है। तो वह अपना सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले स्थान पर वह लगा देना है ही। उसके बाद आएगा विल या सेल। हमें पता है आई और बी के साथ सेल आएगा, बाकी सबके साथ विल आएगा, तो ही के साथ हम विल का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद आएगा अपना हैव, ही विल हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ने की रीड होती है और उसकी थर्ड फॉर्म भी रीड होगी, ही विल हैव रीड। और उसके बाद क्या पढ़ चुका होगा वह? ऑब्जेक्ट क्या है अपना? किताब। किताब पढ़ चुका होगा तो ही विल हैव रीड बुक। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस अपना बन करके कंप्लीट होता है। अदर वर्ड है नहीं, फुल स्टॉप लगा के सेंटेंस को यहीं पर खत्म करते हैं। अब देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। हमें पता है किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? उसकी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब है इसमें विल हैव और सेल हैव। अब हमें यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो दो पार्ट से मिलकर बनी है, और जब हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट से मिलकर बनी होती है तो हम फर्स्ट पार्ट के ही तुरंत बाद नोट लगा देते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यदि हेल्पिंग वर्ब एक पार्ट से मिलकर बनी हो तो उसके तुरंत बाद नोट लगाते हैं, दो पार्ट से मिलकर बनी हो तो भी फर्स्ट पार्ट के बाद नोट लगाते हैं, और यदि तीन पार्ट से भी मिलकर बनी हो तो भी हम फर्स्ट पार्ट के ही बाद नोट लगाते हैं। जैसे कि आगे हेल्पिंग वर्ब हम पढ़ेंगे, आगे आएगी विल, हैव और बीन। तो इसमें भी हम विल के ही तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। हमें ये ध्यान रखना है। उसी तरह से इंटरोगेटिव बनाते समय फर्स्ट पार्ट को ही उठा करके आगे ले आएंगे, बाकी के सेकंड और थर्ड पार्ट को वहीं छोड़ देंगे। तो हमें इसको आगे भी ध्यान रखना होगा कि हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट पार्ट के तुरंत बाद ही नॉट लगाते हैं। अब देखते हैं इसका नेगेटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट विल या सेल, उसके बाद नॉट आ गया, फिर हैव आया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखते हैं। उसने तुम्हें नहीं बुलाया होगा। इसमें काम बुलाने का हो रहा है और किसने किया है? उसने किया है। किसे बुला रहा है? तुम्हें। तो ये अपनी वर्ब हो गई, ये अपना सब्जेक्ट हो गया, ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। नहीं भी आया है साथ में इसमें, तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से हम इसके नेगेटिव के फॉर्मूले से बनाते हैं। उसने बुलाने का काम किया, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसने की अंग्रेजी होगी ही। उसके बाद आएगा विल या सेल, ही के साथ क्या आएगा? विल। उसके बाद नॉट, नहीं आया है, नॉट लगा दिया। उसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बुलाने का काम हो रहा है, बुलाने की कॉल होती है और कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, ही विल नॉट हैव कॉल्ड। और उसके बाद किसे बुला रहा है? तुम्हें। तो तुम्हें की अंग्रेजी होती है यू। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस अपना बन करके कंप्लीट होता है। यहाँ फुल स्टॉप आएगा और यहाँ पर भी फुल स्टॉप आएगा। तो ही विल नॉट हैव कॉल्ड यू, उसने तुम्हें नहीं बुलाया होगा। इस प्रकार से ये सेंटेंस अपना बन करके कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम इसका इंटरोगेटिव बनाने का फॉर्मूला। किसी भी सेंटेंस का इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को उठा करके आगे ले आते हैं। तो विल या सेल को उठा करके आगे ले आए, उसके बाद सब्जेक्ट ब्रैकेट में नॉट गया, उसके बाद हैव। हमें पता है फर्स्ट पार्ट को ही उठा करके आगे लाएंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल इंटरोगेटिव का। क्या बच्चे स्कूल नहीं पहुँचे होंगे? क्या बच्चे स्कूल नहीं पहुँचे होंगे? सबसे पहले लगाना है विल या सेल, सब्जेक्ट को देखकर पहुँचने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है? बच्चे। बच्चे की चिल्ड्रन होती है और चिल्ड्रन के साथ आएगा विल, क्योंकि पता है आई और वी के साथ केवल सेल आता है। तो विल आ गया। उसके बाद बच्चे, बच्चे की हो जाएगी चिल्ड्रन, कई सारे बच्चे हैं तो प्लूरल आएगा चाइल्ड का। तो विल चिल्ड्रन, नॉट आएगा, नहीं आया है तो ये नॉट आएगा। तो विल चिल्ड्रन नॉट, उसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहुँचने की अंग्रेजी होती है रीच,
और इसमें ईडी लगा देंगे तो विल चिल्ड्रन नॉट हैव रीच्ड, ईडी लगाने पर इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी विल चिल्ड्रन नॉट हैव रीच्ड। उसके बाद कहाँ पहुँचेंगे इस बच्चे, स्कूल, विल चिल्ड्रन नॉट हैव रीच्ड स्कूल। ऑब्जेक्ट आया नहीं, अदर वर्ड आया है, स्कूल स्थान दिया है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन मार्क लगा सेंटेंस खत्म करेंगे। इस प्रकार से ये सेंटेंस अपना बन करके कंप्लीट होता है। अब देखते हैं इसका डबल इंटरोगेटिव का फॉर्मूला। किसी भी सेंटेंस का डबल इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगाया और पूरे इंटरोगेटिव का फॉर्मूले को नोट कर दिया। तो क्वेश्चन वर्ड लगाया, उसके बाद विल या सेल, सब्जेक्ट ब्रैकेट में नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। देखो आप पूरा फॉर्मूला विल या सेल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस, इस प्रकार से अपना फॉर्मूला बन करके कंप्लीट होता है डबल इंटरोगेटिव का फॉर्मूला। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तुमने क्या खाया होगा, तुमने क्या खाया होगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड अपना क्या की होगी, व्हाट। उसके बाद विल या सेल, सब्जेक्ट को देख करके खाने का काम तुमने किया है, तुमने की यू होती है, यू के साथ आएगा विल। उसके बाद सब्जेक्ट यू, नॉट आएगा, नहीं आएगा, इसमें नहीं है। उसके बाद आएगा हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म खाने की ईट होती है और ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। हमें पता है ईट की थर्ड फॉर्म ईट, सेकंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म ईटन होती है। तो ईट, एट, ईटन, उसमें से ईटन थर्ड फॉर्म का यहाँ पर अपन प्रयोग कर लेते हैं। तो व्हाट विल यू हैव ईटन, ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड है नहीं, क्वेश्चन मार्क के सेंटेंस खत्म करेंगे। अब राम ने रावण को कब मारा होगा, राम ने रावण को कब मारा होगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कब आया है, कब की अंग्रेजी होती है वैन। उसके बाद विल या सेल, सब्जेक्ट को देखकर मारने का काम राम ने किया है तो राम सब्जेक्ट हो गया, राम के साथ आएगा विल, तो वैन विल। उसके बाद सब्जेक्ट राम, नॉट आएगा, नहीं आएगा क्योंकि इसमें नहीं आया है। उसके बाद हैव, वैन विल राम हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म मारने की अंग्रेजी किल होती है तो किल्ड, वैन विल राम हैव किल्ड। उसके बाद रावण, किसे मारा है, रावण को, तो ऑब्जेक्ट अपना हो गया रावण, क्वेश्चन मार्क, अदर वर्ड है नहीं, क्वेश्चन मार्क आगे सेंटेंस खत्म करेंगे। तो इस प्रकार से हमने परफेक्ट के तीनों टेंस बनाने यहाँ पर सीख लिए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। आप बाकी वीडियोस चैनल पर देख सकते हैं जिसमें आपको बाकी टेंसों को बनाने का तरीका पता चल जाएगा। तो इसी श्रृंखला में आगे जुड़े रहिए। अब हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आगे बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।